प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए, आज हम लोग हिंदी काव्य खंड का अंतिम पाठ लेकर के उपस्थित हैं। आज काव्य खंड हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। 12वां पाठ मेरे बिना तुम प्रभु का आज हम लोग इस क्लास में संपूर्ण अर्थ को जानेंगे। तो आइए, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास पहुंच सके। ये हमारा आज का मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि के बारे में सर्वप्रथम देखेंगे। जो कवि परिचय क्या है? कवि परिचय में ये कवि का नाम रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्राग, ऑस्ट्रेलिया, जो अब जर्मन में है। इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1936 ईस्वी में। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के, माता का नाम सोफिया। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए इन्हें प्राग और म्यूनिख ये रिल्के साहब की शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की तथा संगीत, सिनेमा आदि में गहरी पैठ रची। इनकी प्रमुख रचनाएं में लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट कहानी संग्रह में टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, उपन्यास में द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिडस ब्रिज, ये इनका प्रमुख हैं। ये प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु ये धर्मवीर भारती के द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित जर्मन कविता से है। कवि का मानना है कि बिना भक्त के भगवान की एकाकार और निरुपाय है। उनका अस्तित्व भक्त की सत्ता पर निर्भर करती है। भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आइए, अब हम लोग देखते हैं इस मेरे बिना तुम प्रभु कविता में पहला क्या है? जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सुख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा बेस हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कवि रिल्के साहब कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं न रहूँगा, मैं से यहाँ पर रिल्के साहब अपने आप को भगवान का भक्त समझते हैं। भक्त के बारे में कहते हैं, मनुष्य के बारे में जो भगवान का भक्ति में लीन है, भक्ति करते हैं, जो भगवान का दास है। जब मैं नहीं रहूँगा अर्थात भक्त नहीं रहेगा तो हे प्रभु तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगे? मैं ही भक्त ही तुम्हारा जलपात्र है जिससे तुम पानी पीते हो। अगर वही टूट जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? अगर मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वाधीन हो जाएगी तो क्या होगा? वास्तव में यहाँ पर कवि कहते हैं कि भक्त ही आपका आवरण है। अगर वही नहीं रहा तो भगवान की महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। हे ईश्वर, भक्त के बिना तुम्हारी महत्ता समाप्त हो जाएगी। फिर कवि कहते, फिर है अगला क्या है? जो मेरे बिना तुम गृहविहीन निर्वासित होगे,
स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कभी रिलके साहब कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं रहा तो तुम घर विहीन हो जाओगे, कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना। वास्तव में भक्त ही मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ। यदि भक्त नहीं रहे तो आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे और लहूलुहान होकर के सुख की खोज में इधर उधर भटकोगे। फिर कभी कहते हैं तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सस्या पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कभी रिलके साहब कहते हैं कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है, मेरे बिना किस पर कृपा करोगे, कृपा करने का सुख कौन देगा, मेरे बिना तुम्हारा सुख साधन विलुप्त हो जाएंगे जो मैं तुम्हें देता था। फिर अंतिम में कहते हैं रिलके साहब, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना क्या करोगे, है ना। यहाँ पर कभी रिलके साहब कहते हैं, जब भक्त नहीं रहेगा, हे प्रभु जब दास नहीं रहेगा, तो संध्याकालीन अस्त होते ही सूर्य की सुंदर लालिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा, क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। इसीलिए हे प्रभु मुझे आशंका है कि यदि आपका भक्त नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा। अपने भक्त पर कृपा कीजिए, अपने भक्त को बचा के रखें। यही इस कविता का अर्थ है। तो आज हम लोग इस कविता को देखें, पढ़ें। आज हमारा ये काव्य खंड समाप्त हो गया। अब हम लोग जो गद्य खंड में जो 2-3 चैप्टर बचा हुआ है उसको देखेंगे, लेकिन यह इसका भावार्थ देखें। अगले क्लास में इसका हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।